आप देख रहे हैं वसई सत्ता, एक निष्पक्ष आवाज। वसई सत्ता में आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 2 वीक से इंश्योरेंस और मेडिक्लेम के टिप्स बता रहे हैं, जो कि एक्सपर्ट शशि जी बता रहे हैं, जिनका यहाँ काफ़ी नाम है, जो काफ़ी लगभग 20-25 साल से मेडिकल लाइन में और इंश्योरेंस लाइन में और फाइनेंस लाइन में एक्सपर्ट हैं और उसी का काम कर रहे हैं। तो इनके टिप्स लोगों ने काफ़ी पसंद किए हैं, हमें काफ़ी कॉल भी आए हैं। तो अभी आज हम मेडिक्लेम के ही कुछ टिप्स और जानेंगे शशि से। तो शशि जी, आपका स्वागत है। अभी मेडिक्लेम में बहुत लोगों को छोटा लिखा होता है, लोग फॉर्म पढ़ नहीं पाते, उसमें क्या लिखा उनको मालूम नहीं। उनको पता है कि कैशलेस होता है, लेकिन कैशलेस कैसे होता है, क्या होता है, वो आप थोड़ा डिटेल में बताइए। धन्यवाद आपका। और मेडिक्लेम में कैशलेस सिस्टम जो है वो बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसमें जो पेशेंट या पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कैश लेके घूमने का ज़रूरत नहीं है। उनका पॉलिसी का कॉपी हॉस्पिटल में देंगे तो वो कैशलेस सिस्टम हो जाएगा। कैशलेस सिस्टम में 2 टाइप का होता है। एक है इमरजेंसी कैशलेस सिस्टम, दूसरा है प्री प्लान हॉस्पिटलाइजेशन। हम लोग पहले इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं। इमरजेंसी में क्या पेपर्स हमको देना है। इमरजेंसी में जब भी हॉस्पिटलाइज होते हैं तो हॉस्पिटल इमरजेंसी है तो इमीडिएटली वो लोग कुछ डिपॉजिट वगैरह मांगेंगे। वो देने के बाद में आपका इंश्योरेंस पॉलिसी का कॉपी या इंश्योरेंस का कार्ड अलॉन्ग विथ आपका जो आईडी प्रूफ, पेशेंट का आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ दे दीजिए। वहाँ पे कैशलेस सिस्टम डायरेक्टली हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट है तो कैशलेस के लिए टीपीए के साथ में या डायरेक्ट कंपनी के साथ में वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। उसके बाद में उनको अप्रूवल आ जाता है जो टीपीए या इंश्योरेंस कंपनी से, तो इतना अमाउंट अप्रूव हुआ है। वो फर्स्ट इनिशियल अप्रूवल बोलते हैं उसको। इनिशियल अप्रूवल में 100% अप्रूवल नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख का कोटेशन दिया है हॉस्पिटल ने, लेकिन पूरा 1 लाख इमीडिएटली अप्रूव नहीं करते, उसमें 30 to 40% अप्रूवल दे देते हैं। उसके बाद जब ये डिस्चार्ज होता है तो डिस्चार्ज के टाइम में तो जितना बिल आया है वो पूरा बिल कंपनी को फॉरवर्ड करते, सबमिट कर लेते। सबमिट करने के बाद में वो लोग एनालाइज करके उसमें मैक्सिमम जो एलिजिबल है उतना अमाउंट अप्रूव कर लेते हैं। तो इमरजेंसी का मतलब एक्सीडेंट वगैरह होता है तब? एक्सीडेंट हो या हार्ट अटैक हो, ऐसा कोई भी इमरजेंसी रिलेटेड ये है जो हम लोग प्री प्लान किया हुआ नहीं है। ओके, उसको बोलते हैं इमरजेंसी एडमिशन हॉस्पिटलाइजेशन। ओके, दूसरे जो है प्री प्लान हॉस्पिटलाइजेशन, लाइक नी रिप्लेसमेंट, कैटरैक्ट ऑपरेशन या किडनी स्टोन ऑपरेशन, ऐसे बहुत सारे इलनेस ऐसा है हम लोग प्लान कर लेता है ये ऑपरेशन ये तारीख को करना है। ओके, तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग जिस दिन ऑपरेशन हो रहे उस दिन प्रोसेस नहीं करना है। ओके, उस दिन प्रोसेस करेंगे आपको दिक्कतें शायद आ सकता है, लेकिन ये प्लान ऑपरेशन में आप 4 दिन पहले आपका पेपर मीन्स मेडिक्लेम पॉलिसी या कार्ड अलॉन्ग विथ आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ हॉस्पिटल में दे दीजिए। उनको बोल दीजिए मेरा मेडिक्लेम पॉलिसी है, उसमें कैशलेस का अप्रूवल करके रख दीजिए। ओके, तो वो सिस्टम उसमें क्या होगा कि हॉस्पिटल इमीडिएटली वो पेपर्स फॉरवर्ड कर लेते कंपनी को बोलेंगे मुझे इतना अप्रूवल चाहिए, तो उस हिसाब से कंपनी इनिशियल अप्रूवल दे देगा हम लोग हॉस्पिटल एडमिट होने के पहले ही। तो आपको ये एक गारंटी हो गया कि आपको क्लेम मिलेगा ही मिलेगा। ओके, और आपको कैश भी उधर डिपॉजिट भी भरना जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी हॉस्पिटल को ऑलरेडी अप्रूवल मिल गया है, तो डिपॉजिट का भी जरूरत नहीं है। तो उसके बाद में जब ये हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, उसके बाद जो मैच्योरिटी डिस्चार्ज हो जाते हैं, डिस्चार्ज के बाद में जो फाइनल बिल सबमिट करते हैं वो अप्रूवल कंपनी को हॉस्पिटल को कंपनी ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो उस हिसाब से आपको कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन हमेशा फ़ायदेमंद आपके लिए है, ताकि आप हमेशा अपना आईडी कार्ड मीन्स कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी जो दे रहे हो आईडी कार्ड आपके हाथ में रख लीजिए, साथ में आपका पर्सनल आईडी रख लीजिए,
और एड्रेस प्रूफ अगर है तो आधार कार्ड आज के तारीख में बहुत दोनों आईडी और एड्रेस प्रूफ के लिए दोनों में यूज़फुल है। तो आप आधार कार्ड वगैरह लेके हॉस्पिटल में देंगे, कैशलेस का प्रोसेस हमेशा होगा। अगर किसी वजह से कैशलेस के लिए अगर डिले हो रहे या कुछ प्रॉब्लम हो रहे तो आप इमीडिएटली आपका खुद का एजेंट को कांटेक्ट करो या इंश्योरेंस कंपनी को कांटेक्ट करो, करके वो जल्दी प्रोसेस करवा सकता है। दूसरा रहता है रीएम्बर्समेंट। हाँ, मतलब आपने अपना कैशलेस नहीं मिलेगा आपको, हाँ, आपको पहले पे करना पड़ता है। तो वो जब कभी भी क्या होता है, हम पे कर देते हैं लेकिन वो बिल ज़्यादा बन जाता है और मिलता कम है, वो क्या रीज़न है? रिम्बर्समेंट में हम लोग ध्यान रखना जरूरी है कि हॉस्पिटल, जो भी हॉस्पिटल है, रिम्बर्समेंट में वहाँ पे जाते हैं जिधर कैशलेस सिस्टम अवेलेबल नहीं है। ओके, वहाँ रिम्बर्समेंट जाता है तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है सभी पेपर्स, उनका डिस्चार्ज कार्ड, प्रिस्क्रिप्शंस, बिल्स, इवन जो भी टेस्ट किया है उसका रिपोर्ट, अलग में तो उनका जो फिलिंग्स रहेगा या सीडी रहेगा वो सब संभाल के रखना है। इवन आप जब भी पेमेंट करते हैं, जो फुल लाइन फाइनल सेटलमेंट करते हैं, तो बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसा देते हैं कि पेड करके वो वही बिल में स्टाम्प करके देते हैं। वैसा नहीं होना चाहिए। आप बिल के साथ आप उनके लिए उनसे सेपरेट एक रसीद ले लीजिए, ये पेमेंट ना रिसीव हुआ करके सेपरेट रसीद, प्री प्रिंटेड रसीद होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं रहेगा तो वो मांगेंगे, बहुत सारे कंपनी वो पूछ के मांगेंगे रसीद भी चाहिए, तो उसमें टाइम निकल जाता है। वो टाइम सेव करने के लिए आपको फर्स्ट ये रसीद और बिल, सभी बिल्स और साथ में प्रिस्क्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी का प्रिस्क्रिप्शंस नहीं रहते तो उसका ये नहीं मिलते, क्लेम नहीं मिलेगा। तो मैक्सिमम डिडक्शंस उसी में आ जाता है जब ये बिल्स रहेगा लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, किसी का बिल प्रिस्क्रिप्शन रहेगा बिल्स नहीं है। ओके, और दूसरा रिपोर्ट रहेगा लेकिन बिल नहीं है, या बिल रहेगा रिपोर्ट नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो डिफरेंट सिचुएशन में वो डिडक्शंस जाते हैं, और स्टैंडर्ड डिडक्शंस तो रहते ही है, 5 to 10% या 15% तक स्टैंडर्ड डिडक्शंस रहते ही, उनका नॉन पेएबल आइटम का डिडक्शंस रहता ही है। लेकिन ये सिस्टम है, आपको ध्यान रखना, ये सब चीज़ें जरूरी है, सभी पेपर्स आपको संभाल के रखना। लेकिन नॉर्मली हॉस्पिटलाइजेशन कोई ये देखते नहीं है कि क्या पेपर रखा, क्या पेपर मिला, जो भी पेपर मिला इधर उधर डाल देना। लेकिन वैसा नहीं, जो भी पेपर मिलते हैं, जो भी बिल्स मिलते हैं, जो भी प्रिस्क्रिप्शंस मिलते हैं, आपका फाइल में फाइल होना जरूरी है। और सबमिट करते वक्त ये सब चीज़ें होना जरूरी है, वो भी प्रॉपरली अरेंज करके देना, क्योंकि आप कैसे भी जाके दे देंगे तो उनको दिक्कत होते हैं वो सब ढूंढने में। आप प्रॉपरली अरेंज करके उनका इजी हो गया वो पेपर एनालाइज करने में। तो आप हमेशा पेपर्स प्रॉपरली फाइल करके दे दीजिए। और उसके साथ में और एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, अगर बड़ा ये है ऑपरेशंस वगैरह, या मैक्सिमम आप ये थंब रूल बना के रख दीजिए, जो भी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट हुआ उनको हॉस्पिटल को बोल दीजिए मुझे इंडोर केस पेपर चाहिए, मीन्स इंडोर केस पेपर। इंडोर केस पेपर वो है हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड वो जीरोक्स निकाल के उनका स्टाम्प लगा के देंगे और इनिशियल करके दे देंगे। तो वो भी आप अटैच करेंगे, उनको प्रॉपर डिटेल मिल जाते हैं उसमें, तो आप वो एक यूजफुल हो जाता है कि जल्दी जल्दी आपका क्लेम सेटल हो जाए। मतलब जो देरी होती है क्लेम सेटलमेंट में वो इसी पेपर की वजह से? हाँ, इसी पेपर की वजह से होता है। अच्छा, मान लो सबके पेपर कंप्लीट हैं तो एक टाइम बाउंड होता है क्या, कुछ इतना टाइम में? नॉर्मली 15 days to 1 month के अंदर सेटलमेंट होना चाहिए। नॉर्मली होते भी है, बहुत सारे केसेस में होते भी है, किसी का इसमें 8 दिन में भी पैसा मिलते हैं, 7 दिन में भी पैसा आता है। लेकिन आप समझ के चलिए 1 महीना, मिनिमम 1 month समझ के चलिए मिल जाते हैं सभी, कोई भी कंपनी को। ओके, 1 month या मैक्सिमम 1.5 महीना चाहेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ओके, तो ये थे शशि जी, आज आपको नए टिप्स बता रहे थे मेडिक्लेम के बारे में। और आपको टिप्स जानने हैं और जानकारी चाहिए तो आप उनके नंबर हमारे इस वीडियो में रहते हैं, इस न्यूज़ में रहते हैं, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे नए टिप्स के लिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे। तब तक के लिए गुड बाय।
हमारी ये रिपोर्ट अगर अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।